में शाही जामा मस्जिद या फिर हरिहर मंदिर, इन सवालों के बीच और भी कई नए सवाल पैदा हो गए हैं। अब तो सवाल ये भी है कि क्या पूरी मस्जिद ही सरकारी जमीन पर बनी हुई है। हालांकि इस खींचतान के बीच जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी जंग देखने को मिली और अब नई कानूनी लड़ाई छिड़ी है मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर। मस्जिद कमेटी मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गई है तो हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, संभल शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग से जुड़ी सामने आ रही है। मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मस्जिद कमेटी की मांग है कि रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई शुरू की जाए। इसके लिए मस्जिद कमेटी ने एएसआई को भी खत लिखा था, जिसका अभी तक कोई जवाब हालांकि आया नहीं है। देखना होगा कि इस मामले पर हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है। तो बड़ी खबर, मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर के मांग उठाई गई है। रमजान से पहले मस्जिद में पुताई की इजाजत मांगी गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, मस्जिद प्रबंधन की तरफ से। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट का क्या रुख आज जब इस मामले में सुनवाई होती है उसके बाद रहता है। और संभल मस्जिद विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुस्लिम पक्ष की मांग के विरोध में सड़कों पर हिंदू संगठन उतर गए हैं। दरअसल पुताई की आड़ में साक्ष्य मिटाने की कोशिश हो रही है, ये आरोप हिंदू पक्ष का है। यानी मस्जिद के अंदर जो हरिहर मंदिर के साक्ष्य हैं उन्हें मिटाया जा सकता है, ये आशंका हिंदू पक्ष को गहरा रही है। साथ ही हिंदू पक्ष ने चेतावनी दी कि अगर रंगाई पुताई की परमिशन मिली तो आंदोलन किया जाएगा। हिंदू पक्ष की मांग है कि मस्जिद के अंदर जो भी कार्य हो वो एएसआई की देखरेख में होना चाहिए। रंगाई पुताई एएसआई के एब्सेंस में नहीं होना चाहिए कि एएसआई की मौजूदगी नहीं है, रंगाई पुताई हो गई और तमाम जो साक्ष्य हैं हरिहर मंदिर के वो इस रंगाई पुताई के आड़ में मिटा दिए जाए। तो मांग के विरोध में सड़कों पर हिंदू संगठन के लोग उतरे हैं। तो मुस्लिम पक्ष इसको सीधे सीधे समझिए कि जो मस्जिद है उसकी रंगाई पुताई मस्जिद प्रबंधन चाहता है, इसीलिए हाईकोर्ट में आज सुनवाई भी इसको लेकर के है। और दूसरी तरफ हिंदू संगठन का ये मानना है कि रंगाई पुताई के बहाने जो साक्षी है अंदर मंदिर के उन्हें मिटाने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए हिंदू संगठन ये मांग कर रहा है कि बिना एएसआई के मौजूदगी के रंगाई पुताई का काम अभी ना हो जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। वो लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मस्जिद कमेटी की तरफ से इस तरह की याचिका दाखिल नहीं होनी चाहिए थे। हम लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्री ओम। ये बताइए कि मस्जिद कमेटी बार बार याचिकाएं दाखिल कर रही है, अब जो रंगाई पुताई की मांग है क्या आप लोग इसको विरोध करते हैं? क्या कहना है आप लोगों का? हम तो विरोध करते हैं, क्या यहाँ पर रंगाई पुताई नहीं होनी चाहिए। ये हमारा हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर को तोड़ के इन्होंने मस्जिद बनाई है और ये मस्जिद इसमें हमारा कल के अवतार का जन्म होना है यहाँ पर, कल के भगवान का। और यहाँ पर बात ये कोई भी अब सरकार के उसमें है ये, अब कोई भी रंगाई पुताई कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं होनी। और हमें यहाँ पर पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। जैसे बात ये नमाज पढ़ गए, हमें भी पूजा करने की परमिशन मिलनी चाहिए। 1877 में जब इसका यहाँ पर एक अवलोकन किया गया तो उसमें ये देखा गया कि ये जो हरिहर मंदिर है उसको जीर्ण शीर्ण कर करके इसमें अवैध निर्माण किया गया था। तभी से ये पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है। तो पुरातत्व विभाग तब से लेकर अब तक पुरातत्व विभाग की आंखों में धूल झोंक करके इन्होंने उसमें अवैध निर्माण करके और मस्जिद को दर्शा करके उसमें नमाज पढ़ते रहे, जो कि अवैध है। आप क्या कहेंगे? जो रंगाई पुताई की मांग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि रमजान आ रहा है, ईद आ रही है, रंगाई पुताई, लेकिन प्रॉपर्टी एएसआई के पास है और तमाम सारे साक्ष्य होने की बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, जो मंदिर और मस्जिद का जो संभल का जो मामला है ये देश में बहुत बड़ा इसने रूप ले लिया है और ये बहुत बड़ा विवादित स्थल भी बन गया है, ये विवादित ढांचा है। और अगर कोर्ट अगर आदेश देता है रंगाई पुताई का तो मैं मानता हूँ कि वो गलत है, और अगर कोर्ट आदेश देता है रंगाई पुताई का तो हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार भी देना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया हिंदुओं ने अपना बहुत समय बिताया है, बहुत समय तक इंतजार किया है। अब लंबा समय नहीं है, कोर्ट को भी तुरंत फैसला ले लेना चाहिए।
और चलिए अब आपको नवभारत के सुपर हाईटेक स्टूडियो में ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले को समझा देते हैं। तो दरअसल मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हिंदू पक्ष ने जिला प्रशासन को इसके विरोध में ज्ञापन सौंप दिया। ये देखिए, दोनों ग्राफिक्स के जरिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की जो मांगे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि रंगाई पुताई हो, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि पुताई की आड़ में साजिश रची जा रही है। और इसके अलावा ये भी समझिए कि जो रंगाई पुताई का विरोध हिंदू समुदाय कर रहा है, मस्जिद में सफाई की अभी अपील मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई है। तो हिंदू पक्ष का विरोध है कि साक्ष्य मिटाने की दरअसल ये पूरी की पूरी प्लानिंग है। इसके अलावा पुरातत्व विभाग को खत भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से भेजा गया है। तो हिंदू पक्ष इस तरह की इजाजत के खिलाफ है। उसका कहना है कि साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जाएगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हरिहर मंदिर के जो साक्ष्य हैं उसे मिटाने की पूरी पूरी कवायद है। एएसआई का अब तक जवाब मुस्लिम पक्ष को हालांकि मिला नहीं है। हिंदू पक्ष का विरोध इस बात को लेकर है कि अगर अनुमति मिलती है तो फिर आंदोलन हिंदू पक्ष की तरफ से किया जाएगा। तो ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही पक्षों की जो बातें हैं वो बताई हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि जो पूरा मामला है वो कैसे अब एक नया रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हाईकोर्ट में आज क्या होगा उस पर नजर रहने वाली है। संभल मस्जिद पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। मस्जिद की पुताई की मांग मुस्लिम पक्ष कर रहा है। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। अगर अनुमति मिली तो हम आंदोलन करेंगे, हिंदू पक्ष साफ साफ कह रहा है। और अब आपको संभल मस्जिद के सर्वे से शुरू हुए 8 बड़े अपडेट भी चलिए फटाफट से बता देते हैं। तो कौन कौन से 8 बड़े अपडेट हैं अभी तक वो देखिए। मस्जिद के सर्वे को लेकर संभल में भड़की हिंसा मामले में अब तक 80 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले में पुलिस की रडार पर अब भी कुल 70 आरोपी हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। वहीं 6 एफआईआर पर पुलिस 4025 पन्नों की जो चार्जशीट है वो दाखिल कर चुकी है। वहीं कुएं के जीर्णोद्धार को लेकर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। वहीं यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। यूपी सरकार ने दावा किया कि कुआं सार्वजनिक संपत्ति है। उतना ही नहीं, यूपी सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें तो ये भी कहा गया है कि सिर्फ कुआं ही नहीं बल्कि जो पूरी मस्जिद है वही सरकारी जमीन पर बनी हुई है। तो ये 8 जो बड़े अपडेट हैं वो हम आपको एक के बाद एक देखिए दिखा रहे हैं। पुताई की मांग पर हाईकोर्ट में याचिका और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो कुआं है वो सार्वजनिक जगह पर बना हुआ है और साथ ही साथ जो पूरी मस्जिद है वो सरकारी जमीन पर बनी हुई है। और सीधे सीधे चलिए अब संभल से ग्राउंड जीरो से ही हालात को समझने की कोशिश करते हैं। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जो हमारे संवाददाता है वो लगातार संभल से हम तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। गौरव, हाईकोर्ट पर आज सबकी नजर है और देखिए हिंदू पक्ष जो बातें कह रहा है वो समझी जा सकती है कि अगर रंगाई पुताई होती है, अगर कोई छेड़छाड़ की जाती है तब तो साक्ष्य छुपाने की सीधे सीधे से कोशिश समझा जाएगा और साक्ष्य इससे प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर ही हम मौजूद हैं और इसी मस्जिद को लेकर विवाद है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि चूंकि मंदिर का जो रंगाई पुताई का जो हालात है वो बहुत पुराने हो चुके हैं और वो रमजान से पहले इसकी रंगाई पुताई करना चाहते हैं। लेकिन इस बात को लेकर हमेशा से सवाल रहा है कि एएसआई की प्रॉपर्टी होने के बावजूद क्या एएसआई इस पर अपना पूरा अधिकार रख पाती है या शाही जामा मस्जिद ही अब तक इस पर सारे फैसले लेते आई है। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अब बिना एएसआई के अनुमति के यहाँ पर कुछ संभव नहीं है। इस बात को लेकर पहले शिकायतें गई थी कि शाही जामा मस्जिद अपने मन से यहाँ पर कई सारे बदलाव पेंटिंग जो है कर चुकी है और इस तरह की रिपोर्ट एएसआई ने पहले भी दी हुई है। लेकिन अब अभी तक चूंकि एएसआई ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है, यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष जो है शाही जामा मस्जिद कमेटी जो है वो पहुंच गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि एएसआई का जवाब अभी तक हमारी जानकारी में वहां पर जमा नहीं हो पाया। लेकिन जिला प्रशासन ने इस बात को लेकर इनकार कर दिया है कि किसी भी तरह के रंगाई पुताई या बदलाव की इजाजत नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। क्योंकि एक पक्ष इसे जो है हरिहर मंदिर बता रहा है और दूसरा उसको मस्जिद कहता ही है और ऐसे में इस विवाद के बीच अगर किसी भी तरह का यहां पर अल्टरकेशन हुआ या किसी तरह का बदलाव हुआ तो कुल मिलाकर इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरा, इस मामले में इस याचिका को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि जिस शाही जामा मस्जिद के सदर द्वारा बार बार याचिकाएं लगाई जा रही है वो खुद 24 नवंबर की भीड़ को भड़काने के मामले में आरोपी हैं। तो ऐसे में तमाम सारे सवाल हैं और यही वजह है कि अब देखना होगा कि जो सुनवाई होती है उसमें क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट इजाजत देती है। लेकिन जिला प्रशासन का पक्ष यही है कि इस मामले में किसी भी तरह की रंगाई पुताई या किसी भी चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। बड़ी जानकारी आप गौरव दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हाईकोर्ट पर सबकी नजर रहेगी। आज जो सुनवाई वहां होने वाली है, आपसे अपडेट्स आगे भी लेंगे।